नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, 4 जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। यहाँ पे आपको 4 जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नव निश्चयवाद क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नव निश्चयवाद क्या है। यहाँ पे आपको नव निश्चयवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका क्या उद्देश्य है। यहाँ पे आपको मानव भूगोल के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या स्थानांतरण है उसका क्या प्रभाव है। यहाँ पे आपको जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको द्वितीयक व्यवसाय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लकड़ी काटने के व्यवसाय है, यहाँ पे आपको लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनाडा के प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनाडा का प्रमुख वृक्ष है, यहाँ पे आपको कनाडा के प्रमुख वृक्ष का नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खिरगिज का निवास क्षेत्र बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो खिरगिज है, यहाँ पे आपको खिरगिज का निवास क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, थारू जाति की सामाजिक संरचना के बारे में बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो थारू जाति है, यहाँ पे आपको थारू जाति की सामाजिक संरचना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खाना बदोश जातीय किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो खाना बदोश जातीय है, यहाँ पे आपको बताना है कि खाना बदोश जातीय किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वहन कृषि क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निर्वहन कृषि क्या है, यहाँ पे आपको निर्वहन कृषि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भील के निवास स्थान के बारे में बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भील है, भील के निवास स्थान कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको भील के निवास स्थान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्दी जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गद्दी जनजाति है उसका निवास क्षेत्र क्या है, यहाँ पे आपको गद्दी जनजाति का निवास क्षेत्र बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रुको और जाओ नियतिवाद को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रुको और जाओ नियतिवाद क्या है, यहाँ पे आपको रुको और जाओ नियतिवाद को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य जनसंख्या वृद्धि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शून्य जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ पे आपको शून्य जनसंख्या वृद्धि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है उसके कितने प्रकार हैं, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मकानों के प्रकार का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मकान कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे आपको भारत में मकानों के प्रकार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण और नगरीय अधिवास में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक परिमंडल है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सेमांग का निवास क्षेत्र एवं
अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सेमांग का निवास क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सेमांग के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है और उसकी अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत का मध्य गंगा मैदान है उसमें जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको भारत के मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास का उल्लेख करना है। ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा देना है और मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति के बारे में बताना है और उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक राइटजेल के योगदान की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल के विकास में जो फ्रेडरिक राइटजेल है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक राइटजेल के योगदान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव है, यहाँ पे आपको उसका भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको भारतीय ग्रामीण अधिवासों का प्रकार बताना है और उसके विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो नगरों की उत्पत्ति है और उसका विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, उन प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आखेट अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव विकास के प्रमुख चरण स्पष्ट कीजिए तथा प्रत्येक चरण की संस्कृति की मूल विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव विकास है, यहाँ पे आपको मानव विकास के प्रमुख चरण स्पष्ट करना है और प्रत्येक चरण की संस्कृति की मूल विशेषता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है एस्किमो के जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एस्किमो का जीवन है, यहाँ पे आपको एस्किमो के जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है पिग्मी लोगों द्वारा विकसित भूदृश्य की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पिग्मी लोग द्वारा विकसित भूदृश्य है, यहाँ पे आपको भूदृश्य की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है थारू के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो थारू जनजाति है, यहाँ पे आपको थारू जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।